एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था दीनू। दोनों एक साथ खेती किया करते थे और काफ़ी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। एक दिन अचानक उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और लोग उसके चकाचौंध देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। पूरे गांव में उस व्यापारी की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही राजू और दीनू भी इसी बारे में बात करने लगते हैं। राजू कहता है, वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, देखो कितने ठाठ बाट हैं। उसके आसपास हमेशा हजारों लोग हाथ जोड़े घूमते रहते हैं और हमें देखो, रोज रोज की वही कड़ी मेहनत और खाने के लिए कुछ पैसे। अरे भाई राजू, जिसके पास जितना है उसे उतने में ही खुश रहना चाहिए। भगवान ने कम से कम हमें रहने की छत दी है, खाने की दो वक्त की रोटी दी है। अगर ज्यादा इच्छाएं रखोगे, भगवान वह भी तुमसे छीन लेंगे। तू भी ना दीनू, हमेशा ज्ञान बांटता रहता है। छोड़, मुझे क्या, मैं कौन सा अमीर बनने वाला हूँ। वही जिंदगी है, वही फटे पुराने कपड़े हैं। राजू को उस व्यापारी की अमीरी देखकर बहुत जलन होने लगती है और वह बस उसी के सपनों में खोया रहता है। उसका मन काम में नहीं लगता। इसी कारण उसकी खेती अच्छे से नहीं होती और वह दिन ब दिन गरीब होने लगता है। खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। राजू की ऐसी हालत देखकर दीनू राजू से बोलता है, अरे राजू, ऐसा कब तक चलेगा? तुम दिन भर खुली आंखों से सपने देखने लगते हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने काम में ध्यान देना चाहिए। तुम अपना काम क्यों नहीं करते? सपने देखने से ही पूरे होते हैं दीनू। और तुम देखना, एक ना एक दिन जरूर अमीर बन जाऊंगा। मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझ लूं, और तुम्हें अपनी ही करनी है। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजू को दीनू की बातें बेफालतू लगती हैं। उसे लगता है कि दीनू हमेशा उसे डांटता ही रहता है। एक दिन राजू ऐसे ही गांव के बाजार में काम की तलाश में घूमता रहता है। तभी उसे एक लॉटरी वाला दिखता है जो लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। लॉटरी ले लो भाई लॉटरी, लॉटरी ले लो भाई लॉटरी, इससे तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। अरे भाई, लॉटरी लगेगी भी या यूं ही बेच रहे हो? अरे भाई, बिल्कुल लगेगी। गांव में जो नया व्यापारी आया है वह भी लॉटरी खरीदकर ही तो माला माल हुआ है। राजू ने लालच में आकर लॉटरी खरीद ली और मन ही मन करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। अगली शाम लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था, इसलिए राजू अपनी टिकट लेकर उसे दुकानदार के पास जाता है। वह दुकान वाले से पूछता है, क्यों भाई, रिजल्ट आया? जरा मुझे नंबर तो बताना। राजू अपने लॉटरी के नंबर को ध्यान से देखता है। उसका नंबर रिजल्ट से मैच कर जाता है। राजू बहुत खुश हो गया क्योंकि वह अब करोड़पति बन गया था। अगले ही दिन राजू की करोड़पति बनने की बात अखबार में छप जाती है। राजू ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर और एक महंगी गाड़ी भी खरीद ली। राजू की इतनी तरक्की देखकर उसका दोस्त दीनू बहुत खुश हो गया और अगले दिन राजू से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा। राजू जब अपने घर में दीनू को देखता है तो उसे लगता है कि दीनू उससे अवश्य पैसे मांगने आया है। इसलिए राजू ने दीनू को बहुत सी बातें सुनाई और बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। दीनू को उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा और वह राजू से कहने लगा, तुम जैसा लालची इंसान कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। मैं यहाँ अपनी दोस्ती निभाने आया था। सोचा था तू मेरी इज्जत करेगा, लेकिन तुझे तो अपने पैसों का बहुत घमंड है। आज तेरा समय है राजू, कल मेरा भी आएगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा।
यह कहकर दीनू वहाँ से चला गया। कई साल बीत जाते हैं। राजू और दीनू एक दूसरे को कभी नहीं मिलते। राजू शहर में चला जाता है और बहुत पैसे कमाने लगता है। एक दिन राजू बहुत बीमार पड़ जाता है। राजू को अपनी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और वह अपना सारा काम उसके एक जिम्मेदार आदमी को सौंप देता है। कुछ महीने बाद राजू पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आता है। लेकिन जैसे ही वह वापस आता है तो वह देखता है कि उसका काम पूरी तरह से बदल चुका है। यह सब देखकर राजू बहुत परेशान हो जाता है और अपने जिम्मेदार इंसान के पास जाता है और कहता है, धोखेबाज, तूने ठीक नहीं किया। मैंने तुझे अपना सारा काम और अपनी कंपनी कुछ महीनों के लिए ही संभालने को दी थी और तूने कंपनी ही अपने नाम कर ली। पर उस आदमी ने राजू को अपनी कंपनी से धक्के मार कर बाहर निकाल देता है और राजू सड़क पर आ जाता है। एक दिन जब राजू सड़क पर सोया हुआ था तो तभी उसका पुराना दोस्त दीनू बहुत बड़ी गाड़ी लेकर वहाँ से गुजरता है। दीनू से अपने दोस्त के यह हालत देखी नहीं गई और उससे पूछा कि अरे राजू, ये तेरी हालत कैसे हुई? राजू ने दीनू को सारी बात बताई। यह सुनकर दीनू को काफ़ी गुस्सा आया। वह राजू को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने महल जैसे घर में ले गया। दीनू ने भी काफ़ी तरक्की करके घर और गाड़ी खरीद ली थी। उसने राजू की बहुत खातिरदारी की और अपने साथ अपने घर में रहने के लिए बोला। दीनू की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए और कहा, दोस्त, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। दोस्त, छोड़ भी वह बातें, वह तो पुरानी हो गई। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।